हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मल्टी वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट में। हम यहाँ पे सारे मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कभी कभी एग्जाम टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सारे मेन टॉपिक्स को, मेन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें, तो हमें शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है उस टाइम में। तो हम इस शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं। ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स होते हैं सूक्ष्म और ऑर्गेनिजम्स मीन्स मतलब है जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव ऐसे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये हर जगह पाए जाते हैं, गर्म स्थान पे भी और ठंडे स्थान पे भी। ये हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज्ड इनटू 5 पार्ट। हम 5 पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और हमारा वायरस। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख के आ सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके पास सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से बने होते हैं। प्रेजेंट सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एवरीवेयर सरफेस अराउंड अस। ये पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल में, वाटर में और हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरस। जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायरस से बड़े होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते हैं तो वायरस जो है वो कितने छोटे होते होंगे। थ्री ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप: स्पेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। स्पेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं वो गोल शेप के होते हैं, जिन्हें हम गोल बैक्टीरिया बोलते हैं, जिनको हम कोकस भी बोलते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो छड़ के आकार के होते हैं, इन्हें बैसिलस भी कहा जाता है। स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुंडल आकार के होते हैं। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमंस आर कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजन। ये जो बीमारी है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंगी। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट नीड फोटोसिंथेसिस। फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल को हम हिंदी में कहते हैं हरा वर्णक। जो इनके पास नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। ऑल फंगी आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हाइफी। सारे फंगस जो होते हैं वो फाइन थ्रेड से बने होते हैं, मतलब महीन धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिन्हें हम हाइफा कहते हैं। लेकिन एक फंगस को छोड़ के जिसका नाम है इस्ट। हाइफा को छोड़ के बाकी जितने भी फंगस होते हैं वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फंगी नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। फंगस को ग्रो करने के लिए एक नमी वाली जगह चाहिए होती है या गर्म जगह चाहिए होती है। सम ऑफ द फंगी आर पैरासाइट। कुछ फंगस जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट को हम हिंदी में पुरजीवी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि वे न्यूट्रिशंस के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पौधे या जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। Mold is a fur-like growth of minute fungi occurring on the organic matter in moist and warm condition.
नमी वाली जगह पे फफूंदी पड़ जाती है सफ़ेद सफ़ेद, तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे फंगस ग्रो कर गए हैं। Example of mold fungi is Rhizopus, Penicillium and Aspergillus. They can be seen clearly only with the microscope because they are very small. Disease caused by fungi are ringworm and athlete's foot. ये जो डिसीज़ है वो फंगस कॉज करता है। तो चलिए हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा प्रोटोजोआ। तो चलिए प्रोटोजोआ को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना हुआ है। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। ये पानी में, मिट्टी में और बहुत सारी जीवों के अंदर भी पाया जाता है। ये नमी वाली जगहों पर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि तालाब में, नदी में और समुद्र में। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे पैरामीशियम, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम। मैनी प्रोटोजोआ कॉज डिजीज, एग्जाम्पल डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये जो दो डिजीज़ हैं ये प्रोटोजोआ कॉज करता है। डिसेंट्री हम जिसे पेचिस कहते हैं। चलिए हमने 3 कैटेगरी को पढ़ लिया है। अब हम चौथे पे चलते हैं जो है हमारा एल्गी। देखिए यहाँ पे हमने बस मेन पॉइंट लिखा है जो आप आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं और आपको फुल नंबर मिलेंगे। एल्गी को हिंदी में शैवाल बोलते हैं। एल्गी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी सिंपल पौधे जैसे ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ग्रुप है। It contain chlorophyll and produce food by photosynthesis. Example Chlamydomonas, Spirogyra, blue-green algae. Diatom and seaweeds. These algae are unicellular. ये unicellular single cell से बने हुए हैं। Chlamydomonas and diatoms are single celled algae. ये भी single cell से बने हुए हैं। Blue-green algae and Spirogyra are multicellular algae. Multicellular algae मतलब ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर मतलब होता है एक सेल से बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब एक सेल से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपने बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी को कवर कर लिया है, पढ़ लिया। ये सारे मेन टॉपिक हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इन्हें ज़रूरी पढ़िएगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको आसानी होगी पढ़ने में ये। अब हम अपने 5वें पे चलते हैं जो है हमारा वायरस। वायरस के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि आया था एक टाइम में कोविड, तो वो भी एक वायरस था जो होस्ट सेल के अंदर किसी जीव के अंदर जाके डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। जो वायरस होते हैं वो सेल से नहीं बने हुए होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड RNA। वायरस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, जैसे कि या फिर वो RNA से बना हुआ होगा या फिर DNA से बना हुआ होगा। दे मस्ट हैव लिविंग सेल टू रेप्लिकेट। उन्हें रेप्लिकेट करने के लिए, उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए अपने आप को एक लिविंग सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी हॉस्ट के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर जब वायरस जाता है तो वो अपने आप को, अपने सेल्स को अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। Outside of host, a virus is inactive and cannot reproduce. अगर कोई हॉस्ट है, हॉस्ट के बाहर अगर वायरस है तो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो किसी हॉस्ट के अंदर इंटर करता है तो वो बहुत तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो वायरस होता है वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके फैल जाता है। Viruses are very small, so we need electron microscope to see them. Example है पोलियो, डेंगू, COVID-19, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा आर द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। ये हमने अपने 5 कैटेगरी को पढ़ लिया है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हमने 5 को अच्छे से कवर कर लिया है। आप भी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू।